इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से आपको बता रहे गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा जनता दरबार और प्रदेश भर से आए लोगों के सुनेंगे समस्या। आपको बता दें गृह मंत्री अनिल विज लगाएंगे जनता दरबार। बीच के जनता दरबार में लगती है भारी भीड़। आपको बता दें कि जिले के तमाम आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अंबाला से बता दें गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा जनता दरबार और प्रदेश भर से आए लोगों की सुनेंगे समस्या। गृह मंत्री अनिल विज लगाएंगे जनता दरबार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अंबाला से साझा कर रहे हैं। आपको बता दें गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार है जो कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा जनता दरबार। आपको बता दें कि प्रदेश भर से आए लोगों की सुनेंगे समस्या। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं अंबाला से गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा जनता दरबार। प्रदेश भर से आए लोगों की सुनेंगे समस्या। गृह मंत्री अनिल विज लगाएंगे जनता दरबार। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से है। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार है जो कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा जनता दरबार। आपको बता दें कि प्रदेश भर से आए लोगों की सुनेंगे समस्या। गृह मंत्री अनिल विज लगाएंगे जनता दरबार। आपको बता दें कि बीच की जनता दरबार में लगती है भारी भीड़ और जिले के तमाम आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अंबाला से बता रहे गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा जनता दरबार। प्रदेश भर से आए लोगों की सुनेंगे समस्या और गृह मंत्री अनिल विज लगाएंगे जनता दरबार। नैनीताल के शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए आज सवेरे जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल पहुंच गया। खाली घरौंदा को निस्ताबूर करने के लिए 10 जेसीबी मशीनों और सैकड़ों श्रमिकों का सहारा लिया गया। लोग अपने घरों को टूटता देखते रहे और नैनीताल में चर्चित शत्रु संपत्ति से अतिक्रमणकारी कब्जेदारियों को हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शनिवार से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हुआ। प्रशासन ने क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटकर मकान खाली करवाए हैं। इसके लिए नैनीताल के एसडीएम राहुल शाह, कौशा कोटिले, आपको बता दें कि कुटौली के एसडीएम पारितोष वर्मा, हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और धारी के एसडीएम योगेश मेहरा के नेतृत्व में सहायक सेक्टर मजिस्ट्रेट और 10 विभागीय कर्मचारियों के साथ 25 मजदूर प्रत्येक सेक्टर में दिए गए हैं। अतिक्रमणकारियों ने शुक्रवार से ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। आज प्रशासन को भवन ध्वस्तीकरण करने के अलावा किसी गतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। क्षेत्र में अकेली महिला माया देवी का दो रूम का सेट बंदा था और जिससे एसडीएम ने बात कर ताला तोड़वाया है और उनका सामान नगरपालिका के सुपुर्द किया गया है। क्षेत्र में लोगों ने तड़के सवेरे से खुद ही अपने अतिक्रमण हटाए जबकि 10 जेसीबी मशीनें सवेरे 9:30 बजे से ही ध्वस्तीकरण कार्य में जुट गई थी। लोग मेहनत से बनाए अपने घरौंदों को आए टूटता देखते रहे और प्रशासन ने मना किया, लेकिन न्यायालय के आदेश के क्रम में कब्जेदारों ने सम्मान करते हुए खुद ही उक्त स्थान को छोड़ दिया। पूरे प्लान वे में हमने पहले ही कल इन लोगों से अनुरोध किया है कि खाली कर दें। ये पूरे सेक्टर एरिया को 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में एक एसडीएम लीड कर रहे हैं और जो पूरे हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट जब पूरा आश्वस्त करेगा हमें कि सारे घर खाली हो गए हैं, उसके बाद हम उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय पहुंचे। संगठनात्मक बैठक में सीएम ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत तमाम संगठनात्मक पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। हिसार जाते वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैथल में रुक गए और यहां सीएम ने पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। सीएम के आने के बाद शहर के चौक चौराहों पर पुलिस सुरक्षा सख्त कर दी गई। अब पुलिस लाइन में बने पुलिस कार्यालय में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। अनिल विज का बयान सामने आया और कहा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपने एक मंत्री को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर अपनी ही सरकार की आलोचना की। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस हर समय ये भाषण देती है कि प्रजातंत्र खत्म हो गया है। असल में कांग्रेस में ही प्रजातंत्र खत्म हुआ है क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपने ही मंत्री को सच बोलने की सजा दे दी है। मणिपुर मामले में केंद्र महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसका एक विशेष कारण रहा है कि आज मैं फतेहाबाद और सिरसा जिला, जहां बाढ़ आने के बाद अभी भी उसका एक प्रकोप बचा है, उस नाते से और मुझे आज उसका हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रातःकाल जाना था। प्रातःकाल वर्षा के कारण से मैं उस यात्रा पर नहीं निकल सका था। अभी मुझे अवसर मिला तो मैं लगभग सवा घंटा उसमें लगा करके और यहां पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि घग्गर नदी का ये एरिया जो टोहाना, जाखल, गुना, रतिया, फतेहाबाद, इस एरिया में पानी का प्रकोप फतेहाबाद जिले में है और ऐसे ही सिरसा जिला में भी सिरसा ब्लॉक के बहुत से गांव, ओटू झील के आसपास का एरिया, उसमें गांव में पानी पहुंचा है। पानी का अभी भी घग्गर में तेज बहाव बना हुआ है। राजस्थान की ओर पानी निकल रहा है, लेकिन लगातार पीछे से पानी खेतों में जो था उसको घग्गर में डालते हुए, और अभी इस एरिया में पानी और एक आध दिन लगेगा जब इसमें लेवल इसका कम होगा। बाकी जो हरियाणा के शेष जिले, 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए थे, जिसमें से 10 जिलों का पानी काफी मात्रा में निकल चुका है। जहां पानी अभी निकला नहीं है उसको पंपिंग के द्वारा निकाला जाएगा और वहां के लोगों को राहत दी जाएगी। खेतों को भी जो नुकसान हुआ है उसमें जहां बिजाई दोबारा हो सकेगी, किसान वहां दोबारा बिजाई अपनी करेंगे, और जिनमें बिजाई नहीं हो सकेगी उन सबको उनके नुकसान का मुआवजा ये सब दिया जाएगा। हमने जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी सबकी भरपाई करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी मुआवजा घोषित किया है कि जो हमारे बीच में लोग नहीं रहे, बाढ़ के कारण से जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जिन परिवारों के लोग घायल हुए, उनके मकान टूटे हैं, मकान में कोई त्रेड़ आई है या पशुओं को नुकसान हुआ है, खेती को नुकसान हुआ है, इस प्रकार के सब लॉस की भरपाई, एक प्रकार से जो कंपनसेशन हम आगे इस सप्ताह के अंदर सबको धीरे धीरे एक एक करके देने वाले हैं। तो आज तो मैं इस प्रकरण के बाद जो मुख्य मेरा विषय है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं, वो भी वैसे तो पानी से जुड़ा है, भले संदर्भ अलग अलग है। एक पानी जो बहुलता लेकर के आया, बाढ़ के कारण से हमारा नुकसान हुआ, और एक पानी जो मूलभूत आवश्यकता हमारी होती है, पीने का पानी। पीने के पानी का संकट हम बहुत समय से झेल रहे हैं। जहां कहीं बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ होते हैं, वहां भी कभी कभी पानी पीने का संकट आ जाता है। जहां वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां तो सदैव पीने के पानी का संकट बना ही रहता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी
ने जिस प्रकार की सोच रख करके जनता की तकलीफें, खास करके गांववासियों की तकलीफें, गरीब लोगों की तकलीफें, महिलाओं की तकलीफें, इन सबको जिस प्रकार से जांचा है, भांपा है, मैं सराहना करता हूं कि एक एक करके स्कीम बनाकर वो चीजों को आगे लेकर के आ रहे हैं। चाहे हमारी माताएं बहनें अपने घरों में चूल्हे जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, उपले जलाती थी और धुएं से न केवल अपनी आंखें खराब करती थी बल्कि उनके फेफड़े खराब होते थे, कैंसर का रोग होता था, ऐसी बहुत चीजों को एक प्रकार से तकलीफ सहनी पड़ती थी। उससे निदान यानी दिलाने के लिए, उससे राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चूल्हे की बजाय गैस सिलेंडर हर रसोई में पहुंचे, ये प्रावधान किया। उस योजना के अंतर्गत आज देश की कोई ऐसी रसोई नहीं है जिसके घर में गैस का सिलेंडर न हो। इसी प्रकार पीने के पानी की समस्या भी घरों में, खास करके महिलाओं को इसका बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बहुत इलाके तो ऐसे हैं कि पीने का मीठा पानी उनको कई कई किलोमीटर दूर से घड़े में भर करके अपने सिर पर ला करके और घर का उपयोग वो किसी न किसी प्रकार से उसका उपयोग करती थी और अपनी आवश्यकता पूर्ति करती थी। यानी पिछले दिनों में एक मुझे अखबार में पढ़ने को मिला कि एक बेटी और उसकी मां दोनों 10-12 किलोमीटर दूर से रोजाना पानी लेकर के आती थी और पानी की घर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उनको 2-2, 3-3 चक्कर भी लगाने पड़ते थे, जिसके कारण से उसकी बेटी को अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ करके वो लगातार इस आवश्यकताओं में लगी रही। और जब अचानक प्रधानमंत्री जी की ये जो स्कीम है जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं, स्कीम है हर घर नल से जल। तो इस नल से जल देने का जो काम उन्होंने शुरू किया कि हर गांव में यानी पाइप पहुंचना चाहिए, हर घर में नल पहुंचना चाहिए। तो जब उस गांव की नल डालने की जो एक समय आया और उस मां बेटी ने जो उसको देखा और हैरान हुए कि हमारे गांव में भी ऐसे पानी आ सकता है, पानी गांव में पहुंचा और नल से घर में पहुंचा, तो उस दिन उस परिवार का ठिकाना नहीं रहा कि कभी जीवन में सोच सकते थे कि पानी ऐसे घर में आएगा। तो मन की खुशी इतनी हुई कि खुशी के आंसू बहने लगे। तो मेरा कहने का भाव है कि पानी केवल नल में नहीं आया, उनके मन में भी पानी, उनकी आंखों में भी पानी, इस प्रकार का एक दृश्य, ये प्रभावित करने वाला दृश्य वह वास्तव में रहा होगा। मैं तो यही कहूंगा कि जो देश में हर प्रदेश में पानी का जो मुहिम ली है, हर घर नल से जल, इससे हमारे अपने प्रांत में हरियाणा में भी हमने इसको पूरा कर लिया है। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब हमने 2022 को हर गांव में नल से जल की जो प्रक्रिया पूरी की, तो हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है कि ये काम हमने पूरा किया है। इस काम में ऐसा नहीं कि पहले ये होता नहीं था, बल्कि 2015 से पहले कुल मिलाकर हम आंकलन करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 9 लाख घरों में और नल से जल जाता था। लेकिन जो शेष बचे हुए थे, इन वर्षों में जब से ये 2016 से योजना शुरू हुई है, 15 अगस्त 2019 से लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर हमने और एक 20 लाख नल लगाकर हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नल से जल और ये जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन इस योजना की घोषणा की थी और उन्होंने जो शब्द कहे थे, वो कहा था जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। तो पानी का इतना महत्व उन्होंने बताया, पानी पीने के लिए हो अथवा सिंचाई के लिए हो, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। वैसे तो जल स्रोत हमारे नदियों के रूप में, वर्षा के रूप में यहां आते हैं, लेकिन आवश्यकता अधिक होती है, पानी हमको कम मिलता है। इसके कारण से हमने अपने प्रदेश में पानी का एक अच्छा प्रबंधन भी किया है। सिंचाई के नाते खुली सिंचाई के बजाय हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए हैं। जो पानी हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, उस उपयोग हुए पानी को बाद में उसका एक प्रकार से प्रोसेसिंग करके, उस प्रोसेस के करने के बाद उस पानी को साफ करना, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमने जो लगाए हैं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पानी साफ होकर के हमको मिलता है, उसका दोबारा से उपयोग करने का क्रम, रीयूज, ये हमने शुरू किया है। और उसमें भी खेती के लिए उपयोग होता है,
उद्योग के लिए उपयोग होता है, घरों में पीने के अलावा बाकी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए उपयोग होता है। तो ये मुहिम भी हमने चलाई है और हमारे यहाँ पानी के प्रबंधन को लेकर के बहुत अच्छा एक काम हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी और संस्थाओं ने भी इसको सराहा है। हमने पानी जो आखिरी छोर तक जहां वर्षा कम होती है, पानी उपलब्ध नहीं होता था, वहां भी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से और पानी पहुंचाया है। गांव के तालाब, जो तालाब हमारे स्रोत हैं पानी को इकट्ठा करने के, वो तालाब भी बहुत गांव के अंदर सूख जाते हैं, उनमें पानी भरने का काम किया है। बहुत जो पानी से अति एक प्रकार से ज्यादा होने के कारण से और ओवरफ्लो होते हैं, उनमें गंदा पानी होता है, उसमें भी तालाब अथॉरिटी हरियाणा की बना करके हमने उस पानी को साफ किया है और उस साफ किए हुए पानी का उपयोग सिंचाई में करने की भी हमारी योजना है। तो ऐसे पानी पर काम करने का जो मुहिम हमने चलाया है वो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा एक मुहिम है। हमारे हरियाणा का जितना बजट बाकी आवश्यकताओं में लगता है, उतना पानी की और बचत में, पानी के पुनरुपयोग में, पानी की उपलब्धता में, पानी के स्टोर करके घर घर में देने के लिए, जैसे हमने पिछले साल में 1457 करोड़ रुपए लगा करके 4774 नलकूप लगाए हैं, 1240 बूस्टिंग स्टेशन भी लगाए हैं। हमने जो 500 करोड़ रुपए लगा करके नहर आधारित जलघर 271 और नलकूप आधारित जलघर 229, ऐसे 500 ये जलघर भी बनाए हैं। ऐसे सब काम करते हुए और पानी की उपलब्धता पर्याप्त हो, ये काम हमने पूरा किया है। मैं अंत में एक अपील आप सबसे करना चाहूंगा कि पानी तो हमको मिला, पानी की उपयोगिता के हिसाब से हम पानी उसका उपयोग करें, लेकिन स्वभाव में हमारा ये रहता है कि इस पानी का तो मुफ्त का पानी है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पानी अमूल्य है। पानी उपयोग में आए उसका जरूर उपयोग करें, लेकिन उस पानी का दुरुपयोग न करें, उसको व्यर्थ न गंवाएं। हम गांव में घर में जब पानी आता है तो उसकी टूटी उसी समय खोलें जब पानी की आवश्यकता है। हर समय टूटियां खोलकर रखना और वो पानी हमारी नालियों के माध्यम से गंदा होकर के फिर हमारे तालाबों में जाए, उसका उपयोग नहीं है। तो अगर पानी की एक भी बूंद बचेगी, या तो किसी के पीने में काम आएगी या किसी खेती की सिंचाई करने में काम आएगी, उसका निरंतर हमको लाभ होगा। तो हर बूंद का उपयोग, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो नारा प्रधानमंत्री जी का है, इस अनुसार पानी बचाने का भी मुहिम हम चलाएंगे। आज तो मैं जिन घरों में जो आज तक पानी जाता नहीं था और नल लगा करके उनके घर के अंदर जल पहुंचा है, ऐसे जो हमारे लाखों लोग हैं उसमें से लगभग 28,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ मेरी बात जो सुन रहे हैं, और कुछ लोगों से उनसे बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। अगर कोई कठिनाई होगी, कोई तकलीफ होगी, तो निश्चित रूप से उस कठिनाई को, तकलीफ को दूर करने के लिए या उनका कोई अच्छा सुझाव होगा, उसको मान करके और हम हरियाणा में कोई कमी होगी पानी के बारे में उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।